बुढ़ापा एक इमोशनल कहानी। एक मध्य उम्र की संभ्रांत महिला बेंगलोर के अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बड़ी बेचैन से इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखें नम थी, शायद पैरों में दर्द की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी भगवान का स्मरण कर रही थी, क्योंकि अंदर मेरे पति की हार्ट सर्जरी हो रही थी। एकाएक वह महिला मेरे पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए पूछा, आपका कौन एडमिट है? तो रोते रोते उन्होंने बताया कि मेरे पति को गले का कैंसर था। कीमोथेरेपी के बाद आराम भी होने लगा था, पर उन्होंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, इसलिए उनके फेफड़े भी रोगग्रस्त हो गए हैं। आज जब मैं उनको चेकअप के लिए लाई तो डॉक्टर गिरीश ने बताया कि यह उनकी अंतिम स्टेज है। आप जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी लोगों को बुला लीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं? दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, बेटा बोस्टन में है और बेटी कनाडा में रहती है। दोनों को फ़ोन द्वारा सारी बात बता दी गई है, पर दोनों को ही पहुंचने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अब मैं अकेली औरत क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके पास मुश्किल से कुछ घंटों का ही समय है। आज मुझे समझ आ रहा है कि सच कितना कड़वा होता है। एक समय था जब मैं सबको बड़े गर्व से कहती थी कि मेरा बेटा अमेरिका में है और बेटी कनाडा में है, जबकि सभी मित्र आदि कहते थे कि बूढ़े में बच्चों को अपने आसपास ही रखना चाहिए। तब मुझे उन सब की बातें बुरी लगती थी। ऐसा लगता था कि शायद यह लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। आज रह रह कर उनकी बातें याद आती हैं। उन्होंने बताया कि उनका घर बेंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में है। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी उनका भाई आ गया और वह उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी। मैं भी लगातार हनुमान चालीसा पढ़कर भगवान से सबकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे भी अपने बच्चों के साथ बैठे हुए 6 घंटे हो गए थे। तभी डॉक्टर सत्याकी ने कहा कि मिस्टर गुप्ता, इन लॉज राइट, यू कैन सी। मैं अपने पति की आईसीयू देखने जा रही थी, तभी डॉक्टर वागीस उस महिला को दूसरी तरफ से आईसीयू में बुलाकर ले गए। थोड़ी देर जब मैं बाहर आई तब वह भी बाहर अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उनका भाई साथ में ही था। वह सबको फोन लगा रहा था। उन्होंने बताया दोनों बच्चे परसों सुबह पहुंचेंगे। वह लोग पिता को नहीं मिल सकेंगे। मैंने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। आज उन्हें कड़वे सच का एहसास हो रहा था कि काश मैं अपने बच्चों को विदेश में न भेजती। मेरे जीवन का सहारा मेरे साथ होता। दुख की घड़ी में मैं अकेली न होती। यह सच बहुत कड़वा है, पर यह सच है कि आज हम सब बच्चों को विदेश भेजकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और अंत में पछताते हैं। इससे सीख लेकर हम सबको अपने बच्चों को अपने पास, अपने भारत देश में रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।